हेलो एंड वेलकम्स टू इंजीनियर्स डीएनए। आज का जो अपना वीडियो है वो अपनी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की जो सीरीज चल रही है उसी का लेक्चर नंबर 3 है। आज के अपने वीडियो का टॉपिक है प्रोजेक्ट सैंक्शन। कोई भी जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होते हैं वो किस तरीके से सैंक्शन होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, कितने स्टेप्स वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना वीडियो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियर हो और मान लो आपको रास्ते में चलते कोई पूछ लिया कि भाई प्रोजेक्ट कैसे सैंक्शन होता है, अगर आपको नहीं आता तो कितना भी नॉलेज हो आपकी धज्जियां उड़ जाएगी, इज्जत आपकी लूट जाएगी वहीं पे। ठीक है, तो आ जाओ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में बताऊंगा कि कोई प्रोजेक्ट किस तरीके से सैंक्शन होता है। अपन को एक एग्जांपल लेंगे और उसकी पूरी प्रोसेस जो है डिस्कस करेंगे और उसके साथ में बताऊंगा कि कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, आज का जो अपना टॉपिक है उसमें से एसएससी और इंडियन रेलवेज में जो पेपर होता है मेंस का, उसके अंदर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। RSMSSB में जो 2016 में पेपर हुआ था वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार नहीं आएगा, क्योंकि एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही। देखो, आप ये मान लो कि आपको जो है एक रोड बनानी है कितने किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक मेजर प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, 100 किलोमीटर का आपको जो है स्टेट हाईवे बनाना है और उसका जो प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन कैसे होगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी। ठीक है, वो सारी डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले उसकी आएगी डिमांड। डिमांड कैसे आएगी? डिमांड आएगी आपकी पब्लिक से। ठीक है, पब्लिक आपको बोलेगी कि यहाँ पे जो है हमको ये प्रोजेक्ट बना के दो। ठीक है, वो अपने जो भी एमएलए एमपी होंगे उनको डिमांड करेंगे। वो एमएलए एमपी जो है अपनी बात कहाँ पे रख देंगे? पार्लियामेंट में, सरकार के सामने। तो पहली जो स्टेप होती है वो होती है डिमांड। ठीक है, आपके पास में किसी प्रोजेक्ट की डिमांड आती है, उसके अलग अलग तरीके आपके पास हो सकते हैं। जब डिमांड आ जाती है और बात सरकार तक पहुंच जाती है, ठीक है, तो सरकार डिसाइड करती है कि क्या ये प्रोजेक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। मान लो गवर्नमेंट को लगा कि ये जो है नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे 100 किलोमीटर का आपको बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आपको रोड बनानी है तो वो क्या करेंगे, या तो पीडब्ल्यूडी को दे देंगे या फिर एनएचएआई को दे देंगे अगर हाईवे है तो। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करेगी, वो एक गवर्नमेंट जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगी और उसको बोल देगी कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट किसके हाथ में आ गया? गवर्नमेंट से ट्रांसफर होकर आ गया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हाथ में। ठीक है, अब देखो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बाद में सारी की सारी प्रोसेस चलती है, वो आगे अपन डिस्कस करते हैं एक एक करके, वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास में जैसे ही प्रोजेक्ट आता है सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट का सर्वे करते हैं। ठीक है, उस साइट का पूरा सर्वे करते हैं। सर्वे कौन करता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसके बाद बनता है एस्टिमेट। जब सर्वे करके उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है उसके बाद एस्टिमेट बनता है, और ये है इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो एस्टिमेट करते हैं ये कौन सा एस्टिमेट है। ठीक है, मैंने टाइप्स ऑफ एस्टिमेट पढ़ाए थे जब भी बताया था, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। ये जो एस्टिमेट बनता है ये बनता है प्रीलिमिनरी। ठीक है, ये प्रीलिमिनरी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनता है यहाँ पे। ऐसा क्यों भाई? देखो, डिटेल एस्टिमेट बनेगा आपका यहाँ पे प्रीलिमिनरी क्यों बनेगा? प्रीलिमिनरी इसलिए बनता है क्योंकि पहले आपको ये प्रोजेक्ट जो है फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं है ये देखना होता है। क्योंकि मान लो आपने इसका जो है डिटेल एस्टिमेट बनाया, ठीक है, उसमें कितना टाइम लगा, कितना खर्चा लगा, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि ये प्रोजेक्ट तो फाइनेंशियली फिजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सारी प्रोसेस, सारी मेहनत, सारा पैसा वेस्ट हो गया। ठीक है, पैसा देगा कौन आपको? अभी गवर्नमेंट ने तो आपको 1 रुपया भी नहीं दिया ना। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं है इसके लिए आपको प्रीलिमिनरी एस्टिमेट बनाना होता है। जो क्वेश्चन है वो आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा एस्टिमेट बनाते हैं। ठीक है, प्रीलिमिनरी या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट या फिर सप्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट्री रिवाइज एस्टिमेट, ऐसे 4 ऑप्शन देगा। तो आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा एस्टिमेट बनाते हैं? ये वाला प्रीलिमिनरी बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या चेक किया जाता है? इसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो चेक किया जाता है। क्या? कॉस्ट बेनिफिट। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो चेक किया जाता है। अगर मान लो, ठीक है, आपका जो कॉस्ट आ रही है ज़्यादा, ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट में कॉस्ट तो ज़्यादा लग रही है और बेनिफिट हो रहा है कम। ठीक है, इस तरीके के प्रोजेक्ट को नहीं बनाया जाता। घाटे का काम क्यों करोगे भाई? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में बनता है प्रीलिमिनरी या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। एक क्वेश्चन हो गया आपका। देखो, ये जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो इन्होंने बनाया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, वो क्या करेंगे, इसके हिसाब से गवर्नमेंट को एक लेटर भेजेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, फंड जो है रिक्विसाइड करेंगे। ठीक है, फंड की डिमांड करेंगे कि साहब हमको लगभग इतना पैसा चाहिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। उसके बाद में वापस जो है गवर्नमेंट के हाथ में चल गया यहाँ पे। ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लेटर गवर्नमेंट को भेज दे रहा है और उनको बोला है कि इतना पैसा चाहिए। अब देखो, गवर्नमेंट क्या करेगी,
आपका ये एक ही तो प्रोजेक्ट है नहीं जो उसको स्टेट में बनाना है, फिर सेंटर में बनाना है, उसके बाद तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है। तो साल भर क्या करते हैं, इस तरीके की प्रोसेस चलती रहती है अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। लास्ट में क्या होता है, बजट बनता है, ठीक है। तो बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो लोग क्या करेंगे, इस बजट में डिसाइड करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को बनाना है कि नहीं बनाना, ठीक है। अगर इस प्रोजेक्ट को बनाना है तो वो क्या करेंगे, बजट में अनाउंस कर देंगे कि हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। पैसा अभी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है, अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि ये प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। तो बजट में गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड कर लेगी। उसके बाद क्या करेगी, गवर्नमेंट वापस से एक लेटर भेजेगी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को और उनको बोलेगी कि तुमको ये प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। फाइनली अब देखो, अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसके बाद सर्वे की रिपोर्ट तो है ही, अब वो डिटेल में सर्वे करेगा और उसके बाद में डिटेल एस्टिमेट बनाएगा, ठीक है। तो डिटेल एस्टिमेट बनता है बजट के बाद में, ठीक है। अच्छे से याद रखना है कि इसके बाद में जब गवर्नमेंट का बजट इश्यू हो जाता है उसके बाद में जो डिटेल एस्टिमेट बनाया जाता है और यहाँ पे सारी चीज़ें डिसाइड होती है, ठीक है। आपके सारे पैरामीटर यहाँ पे डिसाइड होते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, ये डिटेल एस्टिमेट बनाता कौन है, क्वेश्चन इस पे आता है, ठीक है। डिटेल एस्टिमेट, टेक्निकल सैंक्शन, टेंडर, ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अलग अलग पोस्ट होती है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके एसएससी में। तो मैं क्या करूँगा ना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है ना, इसी तरीके से इसके नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझा दूंगा और वहाँ पे कौन से इंजीनियर का कौन सी पोस्ट पे क्या काम होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें समझा दूंगा। अभी तो इतना याद रखो कि जो आपका जो है डिटेल एस्टिमेट जो बनता है उसके बाद में जो है टेक्निकल सैंक्शन होता है प्रोजेक्ट। टेक्निकल सैंक्शन कौन करता है, ये भी अपन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर समझेंगे उसमें समझेंगे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही एक अधिकारी क्या करता है, उस प्रोजेक्ट को देखता है, ठीक है, सारी चीज़ें जो और करता है, उसके बाद में क्या करता है, उस प्रोजेक्ट को टेक्निकल सैंक्शन दे देता है, ठीक है, कि आपने जो भी पैरामीटर डिसाइड किए, जो भी स्पेसिफिकेशन है, जो भी ग्रेड है, वो सारी यहाँ पे जो है वेरीफाई हो गई है आपकी और ये प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, ठीक है। टेक्निकल सैंक्शन होने के बाद ये लोग क्या करते हैं, ये डिटेल एस्टिमेट, टेक्निकल सैंक्शन की रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें भेज देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट उसके बाद में उस प्रोजेक्ट को बनाना है कि नहीं बनाना दोबारा से सोचती है, ठीक है। और दोबारा से सोचने के बाद उसको लगता है कि ये प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, आपने जितनी चीज़ें यहाँ पे देखी है वो सारी चीज़ें सही है, तो वो उस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली सैंक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि पहले टेक्निकल सैंक्शन होता है प्रोजेक्ट या फाइनेंशियल सैंक्शन होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, पहले जो प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में टेक्निकल सैंक्शन होता है, उसके बाद में गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल सैंक्शन देती है। तो ये भी याद रखना है कि टेक्निकल सैंक्शन कौन देती है और फाइनेंशियल सैंक्शन कौन देता है, ठीक है। आगे अच्छे से समझ में, ये आपका देता है डिपार्टमेंट और उसके बाद में ये देती है आपको गवर्नमेंट। अब आपका प्रोजेक्ट जो है फाइनेंशियली सैंक्शन हो चुका, आपने जो डिटेल एस्टिमेट के अंदर आपको अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो बताई थी उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको इतना पैसा दे देंगे हम, ठीक है, इसके आसपास पैसा। अभी भी पैसा जो है डिपार्टमेंट के पास में नहीं आया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में का पैसा अभी भी नहीं आया, वो पैसा कैसे आएगा अभी पता चलेगा। देखो उसके बाद क्या करेगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टेंडर इनवाइट करेगा, ठीक है। ये टेंडर क्या होता है, जब टेंडर पढ़ाएंगे आगे तब बता देंगे। और टेंडर इनवाइट कौन करता है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के टेंडर होते हैं और उनको इन्वाइट करने के लिए अलग अलग पोस्ट जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होता है। तो वो स्ट्रक्चर समझेंगे जब आपको पता चल जाएगा टेंडर इन्वाइट कौन करता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। देखो अब आपके पास में क्या है, टेंडर इन्वाइट किया जाएगा और टेंडर इन्वाइट करने से क्या होगा, आपके पास में एक कॉन्ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। जो प्राइवेट जो पार्टी होगी वो यहाँ से आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको एक कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएगा, आप जो है कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दोगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लोग क्या करेंगे, जो ये कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, जो एग्जीक्यूशन कर रहा है उसको सुपरविजन करेंगे, ठीक है। जो पार्टी या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास प्राइवेट इंजीनियर्स होते हैं और इसके पास में क्या होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास सरकारी इंजीनियर होते हैं जो आप बनने जा रहे हो, ठीक है। तो वो जो सरकारी इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, सुपरविजन करते हैं और सारी चीज़ें चेक करते हैं कि जिस कंडीशन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सुपरविजन होगा, एक्सक्यूशन होगा, उसके बाद में प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो जाएगा। देखो प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो गया लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का पीछा अभी भी नहीं छूटा है। क्यों? क्योंकि उससे 10% पैसा इन लोगों ने रख लिया था, ठीक है। वो 10% पैसा कौन सा था वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। 10% जो पैसा रख लिया था वो पैसा उसको दिया नहीं गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उसका एक गारंटी पीरियड होता है, ठीक है। और गारंटी पीरियड भी 3 तरीके के होते हैं, वो भी आपको डिटेल में बताएंगे आगे, वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है।
कॉन्ट्रैक्ट का जो गारंटी पीरियड मान लो आप जो है एक रेनी सीजन का है, तो वो लोग क्या करेंगे, एक रेनी सीजन तक उस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेंगे। कौन? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और उसके बाद में अगर वो सारी टर्म एंड कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो उसका 10% पैसा जो दे दिया जाता है, उसका उस प्रोजेक्ट से पीछा छूट जाता है, उसका गारंटी पीरियड कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद में क्या होता है, प्रोजेक्ट टूटेगा, डैमेज होएगा, उसके बाद क्या होगा, वापस से रिपेयर होएगा। रिपेयर करने के लिए क्या होगा, बड़ा प्रोजेक्ट है तो सेम टू सेम पूरी प्रोसेस यहाँ पे फॉलो की जाएगी। ठीक है, तो ये है कि एक प्रोजेक्ट किस तरीके से सैंक्शन होता है। 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यहाँ से बनता है, ठीक है, ये डिटेल और प्रीलिमिनरी एस्टिमेट से बनता है, और एक जो है आपका एक गारंटी पीरियड से बनता है कि गारंटी पीरियड कितने टाइम का होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाएंगे ना, वहाँ पे गारंटी पीरियड आएगा, वहाँ पे डिटेल में बात समझा देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। इसके जो अगला वीडियो आएगा वो इसी वीडियो के साथ में दे रहा हूँ, जिसमें आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पूरा स्ट्रक्चर समझा दूंगा। तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से इंजीनियर जो होता है, कौन सी पोस्ट में, जैसे IN, JN, अक्सियन क्या काम करते हैं। ठीक है, वहाँ से आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो प्रोजेक्ट का बजट कौन बनाता है, एस्टिमेट कौन बनाता है, साइट के ऊपर जो है प्रोजेक्ट का सुपरविजन कौन करता है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।